जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ बेटा आप लोग ठीक होंगे। आज का हमारा लेक्चर बेटा मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आपकी जो बुक है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 14 है, आपका पेज नंबर आई गेस 34 होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म। अभी तक हमने पार्टनरशिप के बारे में जो भी पढ़ा है, पार्टनरशिप डिसोल्यूशन पढ़ी, सॉरी पार्टनरशिप बिज़नेस पढ़ा, फिर पार्टनरशिप में हमने इसका एग्रीमेंट पढ़ा, डीड, उसके बाद हमने पार्टनर्स देखे, पार्टनर्स की ड्यूटीज़, लायबिलिटीज़, एजेंट, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड हियर। ठीक है, तो अब हमने जो चीज़ें देखनी है डेट इज़ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अगर हमने अब बिज़नेस को डिज़ोल्व करना है, अगर अब हमने फ़र्म को डिज़ोल्व करना है तो उसके लिए हमारी क्या लायबिलिटीज़ हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं और उसका क्या तरीक़ाकार होगा और वो किस किस वजह से हो सकता है। ठीक है, उसके मोड्स हमने देखने हैं कि बाय विच रीज़न्स, किस वजह से ये जो है हमारा ये हम डिज़ोल्व करते हैं बिज़नेस को, पार्टनरशिप फ़र्म को। अच्छा, अब हम बेटा फिर डिस्कस कर लेते हैं। कहते हैं कि द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर ऑफ फर्म इज़ कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है, जब सारे पार्टनर मिल के बिज़नेस को ख़त्म करते हैं तो इससे क्या होता है कि फिर वो फर्म भी ख़त्म हो जाती है। लेकिन क्या कहते हैं कि देयर इज़ एंड ऑफ रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल पार्टनर, इसके साथ साथ पार्टनर्स के अंदर का जो बिज़नेस का जो रिश्ता होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। अच्छा, अब हमारे पास वो कहते हैं कि देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनर्स। ज़रूरी नहीं है कि बिज़नेस ख़त्म हो रहा हो तो पार्टनरशिप भी ख़त्म हो। ऑब्वियसली बिज़नेस ख़त्म होगा तो पार्टनरशिप भी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पार्टनरशिप ख़त्म होने के साथ साथ बिज़नेस भी एंड हो जाए। ठीक है, हो सकता है लेट्स सपोज़ कि अगर किसी के पास, लेट्स सपोज़ अभी अगर किसी के पास अगर 50% शेयर्स हैं और किसी के पास 10% हैं, तो बाकी वो क्या करेगा, अगर वो चाहता है आज के हम सब इकट्ठा कर लें तो एक ही बंदा है जो होल्ड लेना चाहता है, तो वो क्या करेगा, सबको उनकी पेमेंट देकर उनका कैपिटल वापस करके अब 100% होल्ड अपने हाथ में रख लेगा। ठीक है, और इससे क्या होगा कि वो पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगी लेकिन वो बिज़नेस एंड नहीं होगा। ठीक है, वो बिज़नेस चलता रहेगा। अच्छा, और एक और बात, अगर आप लोगों को यहाँ पे अगर देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो रहा हो तो काइंडली आप लोग अपनी बुक्स पे ज़रूर नोटिस कीजिएगा। यू जस्ट नीड कि आप लोगों को हर चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, अच्छा, अब क्या है बेटा हमारे पास, आप लोगों को उम्मीद करती बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स चेंज इन रिलेशनशिप ऑफ रिटायरमेंट, चेंज इन रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है कि पार्टनर्स के रिलेशंस को चेंज कर दिया जाए। ठीक है, उनको पार्टनरशिप से हटा दिया जाए और पार्टनरशिप ख़त्म कर दी जाए। देयर मे बी इंक्रीज और There may be increase or decrease in the number of partners due to the retirement, death of admission of a partner। कह रहे हैं कि पार्टनरशिप जो है इसमें इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं पार्टनर्स, रिटायरमेंट की वजह से, न्यू एडमिशन की वजह से, डेथ की वजह से, किसी भी वजह से क्या हो सकता है कि हम कर सकते हैं पार्टनर्स के नंबर ऑफ़ पार्टनर्स को इंक्रीज़ डिक्रीज़। द वर्क ऑफ पार्टनरशिप कंटिन्यूज़ एज यूजुअल। पार्टनरशिप का बिज़नेस जो है वो ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मींस इसमें क्या होगा, एंड्स ऑफ बिज़नेस। ठीक है, फर्म ख़त्म कर रहे हैं तो मींस बिज़नेस एंड हो जाएगा। ठीक है, द एसेट्स ऑफ फर्म आर सोल्ड एंड लायबिलिटीज़ आर पेड हुम फर्म इज़ डिसॉल्व्ड। कह रहे हैं कि एसेट्स जब फर्म डिसॉल्व होगी तो इसका रूल क्या होगा, जितने भी एसेट्स हैं उनको सोल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, बेच दिया जाएगा और जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं वो पे कर दी जाएंगी और फिर बिज़नेस डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बेटा क्या है, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। अ फर्म एट एनी टाइम इज़ डिसॉल्व्ड विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स और इन अकॉर्डेंस विद अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। कह रहे हैं कि एक फ़र्म जो है वो एग्रीमेंट, यानी एक काम शुरू हुआ, पार्टनरशिप की गई लोगों के दरमियान और कहा गया कि जिस दिन हमारा ये वाली एक्टिविटी परफॉर्म हो जाएगी, हमारा ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसमें हो सकता है कि उन्होंने डेट मेंशन कर दी हो सकता है एक टास्क मेंशन कर दिया हो कि जिस दिन ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा, जिस दिन या फिर ये डेट आएगी, ये सीज़न आएगा या कुछ भी। ठीक है, या इतने साल बाद तो क्या होगा, हमारा पार्टनरशिप बिज़नेस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग वो क्या होगा, पार्टनर्स के दरमियान जो भी जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा उसकी वजह से कॉन्सेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, सबकी मर्ज़ी होगी तो ये फिर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, दो चीज़ें हैं इसमें, इस पॉइंट में। पहली बात कि या तो सबकी मर्ज़ी होगी तब पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, या फिर
एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था जिसका टाइम ओवर हो चुका है, तब भी हमारा बिज़नेस एंड हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद लेक्चर उनसे बोले लेक्चर है, थोड़ा सा वेट कर लें। उसके बाद है हमारे पास बेटा सेकंड पॉइंट है कंपल्सरी रिजोल्यूशन। कहते हैं कि देयर इज़ कंपल्सरी रिजोल्यूशन ऑफ फर्म इन द फॉलोइंग केसेस। कहते हैं कि अ फर्म इज़ डिसॉल्व्ड बाय एन एडजुडिकेशन ऑफ ऑल द पार्टनर्स। एडजुडिकेशन बेटा इन सेंस यहाँ पर लीगल एक्टिविटी है, यहाँ पर कंप्रोमाइज़ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम देखते हैं, कहते हैं फर्म इज़ डिसॉल्व बाय द एडजुडिकेशन ऑफ ऑल द पार्टनर्स, ठीक है। सबसे पहली बात क्या है कि यहाँ पे जो हम मीनिंग लेंगे कि जब एक फर्म डिसॉल्व होती है तो यानी कि कोई एक ऐसी बात हो गई कि जिस पर सारे लोगों ने कोई मसला आ गया, ठीक है, और इस पर सब लोगों ने मिलके फिर कंप्रोमाइज़ कर लिया इस सेंस में कि ठीक है अब इसको हम डिज़ोल्व ही कर देते हैं, ठीक है। इस सेंस में कंपल्सरी डिज़ोल्व हो जाएगा जब सारे मान जाएंगे, या फिर क्या होगा ऑफ ऑल द पार्टनर्स बट वन एज इंसॉल्वेंट। ऐसा भी हो सकता है कि सारे पार्टनर्स में से कोई एक इंसॉल्वेंट हो जाए, तो इस सूरत में भी फिर उसकी इंसॉल्वेंसी दूर करने के लिए हो सकता है आप उसकी जो डेट्स पे करेंगे, जो भी करेंगे लाइबिलिटीज़, तो सारे पार्टनर्स फिर यहाँ पर कहें कि हम इसकी इंसॉल्वेंसी की वजह से हम क्या करते हैं, बिज़नेस को ख़त्म कर देते हैं। तो ऐसी सूरत में भी ये काम हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है बी पॉइंट क्या है इसका, कहते हैं कि अ फर्म इज़ डिसॉल्व्ड बाय द हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट, ठीक है। ऐसे कौन सा इवेंट विच मेक इट अनलॉफुल फॉर द बिजनेस ऑफ फर्म टू बी कैरिड ऑन और फॉर द पार्टनर्स टू कैरी इट ऑन इट पार्टनरशिप। क्या मतलब है, कहते हैं कि पार्टनरशिप फर्म तब भी डिसॉल्व हो सकता है कि जब कोई एक ऐसी हरकत होगी, उनसे एक ऐसा काम हो गया, ठीक है, पार्टनर्स में से किसी एक से या फिर सबसे मिलकर बिजनेस में कोई ऐसी अनलॉफुल इनलीगल एक्टिविटी हो गई जो फर्म की तरफ से चल रही थी, ठीक है, बेशक वो आर्जी तौर पर हो या फिर और फॉर द पार्टनर्स टू कैरी इट ऑन इन पार्टनरशिप, यानी किसी एक ने कोई ऐसी हरकत कर दी या फिर कि सारे पार्टनर्स में मिल के उनसे कोई बिजनेस एक्टिविटी ऐसी होगी, चाहे वो चाह के या ना चाह के, जो कि उनसे अनलॉफुल एक्टिविटी थी, ठीक है। तो फिर ऐसी सूरत में क्या होगा कि बिज़नेस कंपल्सरी डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बिज़नेस की यहाँ पे रेपुटेशन ख़राब हो गई। तो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के लिए देखिए, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के लिए बिज़नेस आपको परमिशन नहीं देता, लेकिन अगर आपने ऐसा कुछ किया किसी एक ने या फिर बिज़नेस एक्टिविटी में, तो बिज़नेस डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यानी अब अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में आपको पता है कोई भी एक्टिविटीज़ आ सकती हैं, यानी आपकी प्रोडक्ट्स कुछ और थी लेकिन आपने बीच में कोई ऐसी प्रोडक्ट बनाई जो कि लीगली उसकी आपको परमिशन नहीं थी, उसकी वजह से, ठीक है, या फिर आपके किसी एक पार्टनर ने कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटी कर दी, ठीक है, कोई रिश्वत का काम कर लिया, या फिर उसने बताया नहीं और चुप करके गोडाउन में या स्टॉक में कोई ऐसी चीज़ बनवाई या ला के रखी और उसके थ्रू उसने बिज़नेस किया चुप करके, तो ऐसी सूरत में भी कंपल्सरी डिसोल्यूशन हो जाएगी। बाय द कोर्ट भी हो सकता है, बाय द पार्टनर्स भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कॉन्टीजेंट डिसोल्यूशन। कहते हैं फर्म कैन बी रिजॉल्व्ड ऑन द हैपनिंग ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टीजेंसीज व्हेन देयर इज़ नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। कि अब पार्टनर्स के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, ठीक है, या फिर क्या हुआ कि आर्जी तौर पर किसी चीज़ को डिसोल्यूशन कर दिया, ठीक है, यानी कोई डिसोल्यूशन का उनका वो एग्रीमेंट नहीं हुआ, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन आर्जी तौर पर डिसोल्यूशन होगी। तो अब इसमें क्या है, वो कहते हैं एक्सपायरी ऑफ टर्म। कहते हैं अ फर्म में बी कंस्टिट्यूटेड फॉर अ फिक्स टर्म, ठीक है, हो सकता है कि एक फर्म को बनाया गया एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए। अ फर्म इज़ डिसॉल्व बाय द एक्सपायरी ऑफ दैट टर्म, ठीक है। हमने क्या कहा है, ये आर्जी तौर पर डिसोल्यूशन है। तो अब इसमें हमारे पास क्या पॉइंट है, वो कहते हैं कि फ़र्म डिसॉल्व हो सकती है कि जब हमारा टाइम पीरियड ओवर हो गया, ठीक है, आर्जी तौर पर। अब हो सकता है हमने सोचा था कि हम इससे इस डेट तक के लिए इस पार्टनरशिप बिज़नेस को कर रहे हैं, लेकिन हमारा बिज़नेस अच्छा चलने लग गया और हमने देखा कि एक्सपायरी डेट आ गई है, तो ये आर्जी तौर पर तो फ़िलहाल हमारा बिज़नेस एक्सपायर हो जाएगा, पार्टनरशिप फर्म एक्सपायर होगी, ठीक है, डिसॉल्व होगी, लेकिन हम उसको दोबारा से लीगल एक्टिविटीज़ के साथ उसको हम दोबारा से रजिस्टर्ड करा के उसको शुरू कर सकते हैं, एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये ख़राब एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास कंप्लीशन ऑफ वर्क। अ पार्टनरशिप फर्म में बी मेड टू कैरी आउट
one or more adventures or undertaking. The firm is dissolved after completion of such adventure or undertaking. क्या मतलब है कि एक काम, ठीक है, मैंने क्या कहा कि किसी एक काम के लिए ख़ास जो है वो किसी काम के कंप्लीशन के लिए आप लोगों ने लोगों ने क्या किया, पार्टनरशिप की, ठीक है, फर्म बनाई। जब उनका काम हो गया, ठीक है, चाहे वो किस भी किस्म का काम हो, तो जब उनका वो काम हो गया तो इससे क्या होगा कि बिज़नेस फिर कैरी ऑन नहीं रहेगा, उसको कैरी आउट कर दिया जाएगा, ठीक है। कंप्लीशन ऑफ वर्क के बाद काम पूरा हो गया और एक्टिविटी ख़त्म। अब क्या है हमारे पास, ऐसी सूरत में भी डिज़ोल्व बिज़नेस हो जाएगा, ठीक है, और दोबारा से शुरू हो सकता है जब, क्योंकि हम कॉन्टीजेंट डिसोल्यूशन पढ़े हैं, आर्जी तौर पर डिसोल्यूशन हो रही है, तो हम दोबारा से एक नए कॉन्ट्रैक्ट के साथ, एक नए टास्क के साथ, नए वर्क के साथ दोबारा से हम काम शुरू कर सकते हैं, ठीक है, उन्हीं पार्टनर्स के साथ। उसके बाद है डेथ। अच्छा, ये भी ज़रूरी नहीं है कि पार्टनर सारे वही हों, ठीक है, ये भी अपनी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। हो सकता है उनमें से कोई एक पार्टनर अच्छा काम ना करता तो उससे वो निकालना चाहे, तो ये हो सकता है। डेथ ऑफ पार्टनर, कहते हैं कि द डेथ ऑफ पार्टनर मीन्स द डेथ ऑफ फर्म इफ़ द एग्रीमेंट इज़ साइलेंट अबाउट द फ्यूचर। अगर फ्यूचर में अगर आपने अपने एग्रीमेंट में ये चीज़ मेंशन की है कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो हम ये एक्टिविटीज़ करेंगे, तो ठीक है, फिर वही होगा। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया, अगर आपने ये चीज़ डिफ़ाइन नहीं की कि फ्यूचर में इस चीज़ को साइलेंट रखा कि अगर फ्यूचर में किसी की डेथ हो जाए तो क्या होगा, तो फिर ऐसी सूरत में आपका बिज़नेस डिज़ोल्व कर दिया जाएगा, ठीक है, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आप इसको दोबारा भी शुरू कर सकते हैं। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि ये पार्टनरशिप डीड में भी हमने पढ़ा था कि हम एक नया एग्रीमेंट बनाएंगे किसी भी पार्टनर की डेथ पर। उसके बाद क्या है, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। इस केस में भी ऐसा ही होगा कि अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, ठीक है, तो फिर दिवालिया ख़ुद को वो अनाउंस कर देता है, उसको कोर्ट की तरफ से इंसॉल्वेंट करार दे दिया जाता है। तो ऐसी सूरत में क्या होगा, एक रिटर्न नोटिस दे दिया जाएगा, और रिटर्न नोटिस को ये क्या है, डिज़ोल्व बाय गिविंग गलत पढ़ी हूँ। अ फर्म इज़ डिज़ोल्व व्हेन अ पार्टनर इज़ इंसॉल्वेंट डिक्लेयर एज इंस्टॉलमेंट बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। देयर इज़ नो एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स अबाउट द फ्यूचर ऑफ बिजनेस, ठीक है। ये तभी होगा इफ़, अगर उन्होंने फ्यूचर के लिए सोच रखा है फिर तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर नहीं सोच के रखा है तो फिर पार्टनरशिप ऐसी सूरत में डिज़ोल्व हो जाएगा। चलें, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसको टॉपिक को कंटिन्यू करवाऊँगी, ठीक है, ये ज़्यादा लेंथी ना हो जाए।